सो प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शैक्षिक तकनीक के उद्देश्य। ठीक है, जो पेपर आपका थर्ड है शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य, जिसमें हम लोग कल पढ़ रहे थे, उसके आगे आज हम पढ़ेंगे शैक्षिक तकनीकी के उद्देश्य क्या होते हैं। जो इससे पहले जिसने क्लास पढ़ी है उनको पता होगा कि हम लोग शैक्षिक तकनीकी जो चैप्टर है हमारा वो पढ़ रहे थे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शैक्षिक तकनीक के उद्देश्य क्या होते हैं। देखिए, शैक्षिक तकनीक के उद्देश्य पढ़ने के बाद फिर हम बहुत ही अच्छे टॉपिक शिक्षण और अनुदेशन में क्या अंतर होता है इसको भी पढ़ेंगे। देखिए, शैक्षिक तकनीक के उद्देश्य। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। शैक्षिक तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया को व्यवस्थित यानी कि क्रमबद्ध करके उसे प्रभावशाली बनाती है। जो शैक्षिक तकनीकी है वह शिक्षण प्रशिक्षण यानी कि टीचर ट्रेनिंग की संपूर्ण टीचिंग ट्रेनिंग की जो पूरा प्रोसेस है उसको व्यवस्थित और क्रमबद्ध करके उसे प्रभावशाली बनाती है। इसके माध्यम से शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। अतः इसका उद्देश्य शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करना और व्यवहारिक रूप से परिभाषित करना भी होता है। अब इसमें पहला उद्देश्य है शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण, व्यवहारिक रूप में परिभाषित करना तथा उन्हें लिखना। देखिए, शिक्षा के उद्देश्य शिक्षा प्रक्रिया के मूल आधार और अंतिम प्राप्ति है। जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो शिक्षा प्रक्रिया के मूल आधार और अंतिम प्राप्ति है। भाई, शिक्षा से जो भी आपका उद्देश्य है जब वो आपको प्राप्त हो जाएगा तो वही तो आपका अंतिम प्राप्ति होगी। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों का निर्धारण होता है। उद्देश्यों के निर्धारण में समाज, राष्ट्र तथा भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाता है। जो भी उद्देश्य के निर्धारण होते हैं उनमें समाज का भला हो, पूरे देश का भला हो, इन सब बातों को ध्यान में रखा जाता है। शैक्षिक तकनीकी शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों को ठोस आधार पर निर्धारित करके उन्हें व्यवहारिक रूप में परिभाषित करने और लिखने के लिए विधियां प्रविधियां प्रदान करती है। कैसे, थोड़ा उदाहरण के साथ जान लेते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में परिभाषित करने के लिए शैक्षिक तकनीकी की विभिन्न विधियां जैसे ब्लूम विधि हो गई, मेगर विधि, मिलर विधि, इन सब का प्रयोग किया जाता है। दूसरी विशेषता है इसका जो उद्देश्य है वो है पाठ्यवस्तु की क्रमबद्ध व्यवस्था करना। शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि उसकी पाठ्यवस्तु का सूक्ष्मतम विश्लेषण किया जाए और उनके विभिन्न अंश जो हैं या अंग हैं उनको क्रमबद्धता प्रदान की जाए। इससे मानदंड परीक्षा की रचना में सहायता मिलती है और प्रस्तुतिकरण भी आसान हो जाता है। नेक्स्ट वन इज छात्रों के गुणों का विश्लेषण करना। टू एनालिसिस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्नर्स। छात्रों के जो गुण हैं उनको एनालिसिस करना। शैक्षिक तकनीकी छात्रों के गुणों, क्षमताओं, निष्पत्तियों और कौशलों का विश्लेषण करने में सहयोग प्रदान करती है, क्योंकि वांछित व्यवहार प्राप्त करने से पूर्व प्राथमिक व्यवहार के विश्लेषण एवं संगठन का ज्ञान कराना भी आवश्यक हो जाता है। पाठ्यवस्तु का प्रस्तुतिकरण देखिए, इसके लिए समुचित व्यूह रचना, युक्तियों, शिक्षण सहायक सामग्री और पुनर्बलन प्रविधियों का चयन किया जाता है जिससे कि निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। नेक्स्ट है निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए छात्रों की उपलब्धियों का भी मूल्यांकन करना चाहिए। निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हो सकी है इसके लिए मानदंड परीक्षा की रचना की जाती है और उसके प्रयोग से शिक्षण के संबंध में निर्णय लिया जाता है। मूल्यांकन के आधार पर शिक्षण में सुधार किया जाता है। नेक्स्ट वन, शिक्षण अधिगम की संपूर्ण प्रक्रिया में सुधार लाना। जो भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसमें सुधार लाना भी शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य है। शैक्षिक तकनीक का उद्देश्य न केवल शिक्षा एवं शिक्षण के विभिन्न अंगों को प्रभावशाली और ग्राह्य बनाने से है, बल्कि संपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने से है। ठीक है, जिससे शिक्षा को उनकी अर्थपूर्ण दिशा की ओर ले जाया जा सके। नेक्स्ट है ज्ञान का संचय, प्रसार और विकास करना।
शैक्षिक तकनीकी का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ज्ञान का संचय करना, प्रभावशाली तरीके से हस्तांतरित करना और समय के अनुसार इसमें विकास करके नई नई दिशाएं प्रदान करना है। कुछ खास नहीं है, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आराम से आप पढ़ सकते हैं, एक दो बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। सीखने की विधियों और प्रविधियों का क्रमबद्ध और आधुनिकीकरण करना। आधुनिकीकरण का उद्देश्य यह है कि भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार, कि भविष्य में क्या आवश्यकताएं हैं उनके अकॉर्डिंग शिक्षा के उद्देश्यों को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। फिर है प्रयोग के पश्चात मूल्यांकन करना। मूल्यांकन संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग है और इसके द्वारा शिक्षण अधिगम की उपयुक्तता का पता लगाया जा सकता है। शैक्षिक तकनीकी शिक्षक एवं छात्रों को मूल्यांकन की विभिन्न विधियों और प्रविधियों से अवगत करा करके शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। नेक्स्ट वन, पुनर्बलन प्रविधियों का चयन और पृष्ठपोषण यानी कि फीडबैक की व्यवस्था करना। अप्राप्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, जो ऐसे उद्देश्य जो प्राप्त नहीं हो सके हैं उनकी पूर्ति के लिए, छात्रों की उपलब्धि को बढ़ाने के लिए और पाठ्यवस्तु के कमजोर पक्षों को पुनः मजबूत करने के लिए शैक्षिक तकनीकी विभिन्न पुनर्बलनों यानी कि रीइंफोर्समेंट की व्यवस्था करती है तथा पृष्ठपोषण का आयोजन करती है। शैक्षिक तकनीकी इस प्रकार शिक्षा के अंतिम उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रकार्यात्मक योजना निर्मित करती है। निष्कर्ष के रूप में यह भी कहा जा सकता है कि शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य प्रत्येक तत्व को उसकी खोज करके उसकी गहराई तक पहुंचाना है और उसके पश्चात इन बिखरे हुए तत्वों को अपनी क्रियाशीलता द्वारा एक नवीन खोज तक पहुंचाना है और अंत में वास्तविक जीवन में इसका व्यवहारिक रूप में क्रियान्वयन करना होता है। ठीक है, तो इतना था और इसमें शिक्षण अनुदेशन में अंतर हो जाएगा हमारा। देखिए, शिक्षण क्या है, अनुदेशन क्या है, दोनों में अंतर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर पढ़ेंगे, याद करेंगे। देखिए, शिक्षण में अनुदेशन निहित होता है लेकिन अनुदेशन में शिक्षण निहित नहीं होता है। अब आप पहले ये समझिए शिक्षण क्या होता है। शिक्षण छात्र और शिक्षक के बीच का जो प्रोसेस होता है वो शिक्षण कहलाता है। शिक्षण का मतलब टीचिंग, ठीक है, शिक्षण का मतलब है टीचिंग और अनुदेशन का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश देना, अनुदेशन करना, रास्ता दिखाना। शिक्षण में अनुदेशन निहित होता है लेकिन अनुदेशन में शिक्षण नहीं होता है, इसमें अधिगम निहित होता है। शिक्षण में पारस्परिक अंतःक्रिया प्रमुख होती है और अनुदेशन में शिक्षक और छात्र के बीच पारस्परिक अंतःक्रिया नहीं होती। इसमें क्या होता है कि बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अनुदेशन में उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि बेटा तुम्हें ऐसे नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसा करना चाहिए। शिक्षण में छात्रों के 3 पक्षों अर्थात ज्ञानात्मक, कौशलात्मक और भावात्मक पक्षों का विकास किया जाता है। अनुदेशन में केवल ज्ञानात्मक पक्ष का विकास किया जाता है। अनुदेशन में केवल ज्ञानात्मक पक्ष का विकास किया जाता है। शिक्षण पर सामाजिक, दार्शनिक, राजनैतिक, मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक सिद्धांतों को स्पष्ट प्रभाव पड़ता है लेकिन अनुदेशन के सिद्धांत मुख्यतः भौतिक विज्ञान के अदा प्रदा प्रक्रिया पर आधारित होते हैं। शिक्षण के लिए शिक्षक का होना आवश्यक है। अनुदेशन में शिक्षक का होना अनिवार्य नहीं है, यह मशीनों के द्वारा भी दिया जा सकता है। शिक्षण में अनुबंधन, प्रशिक्षण, अनुदेशन और प्रतिपादन एक सतत रूप में समावेशित होते हैं। अनुदेशन के लिए प्रशिक्षण पूर्व आवश्यकता है। शिक्षण स्मृति स्तर से चिंतन स्तर तक किसी प्रकार का भी हो सकता है लेकिन अनुदेशन में सोचने, विचार करने और सामान्यीकरण करने की योग्यता आवश्यक होती है। आज की क्लास थी जिसमें हमने शिक्षण अनुदेशन पढ़ा और शैक्षिक तकनीकी के उद्देश्य पढ़े। ठीक है, अभी आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें जो भी बेस्ट टॉपिक होगा उसको हम कर लेंगे। ठीक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आने वाली बीएड की क्लासेज आपको यहाँ मिलती रहती हैं। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।